गांव के एक कच्चे पक्के रास्ते के किनारे नीम के पुराने दरख्त के साए में एक छोटी सी किराने की दुकान थी। ये दुकान रुकैया हाला की थी। दुकान के सामने लकड़ी के पुराने बेंच, चंद बोसीदा बोरियों में रखी दालें, चावल, आटा, चीनी और दीवार पर लटकी हुई छोटी छोटी टॉफियां। बस यही इस दुकान की कुल पूंजी थी। रुकैया हाला गरीब जरूर थी, मगर समझदार, मेहनती और बेहद ईमानदार। गांव में हर कोई जानता था कि अगर किसी ने पूरे पैसे ना भी दिए हों तो रुकैया हाला कभी सख्ती नहीं करती। बेटा, जब पैसे हों तब दे देना, अल्लाह मालिक है, ये जुमला वो अक्सर कहती। रुकैया हाला बेवा थी। शौहर को गुजरे कई साल हो चुके थे। औलाद में एक बेटा था जो शहर में मजदूरी करता था और महीनों बाद आता था। दुकान ही इनका सहारा थी। इनके सहन में एक पुरानी सी कोठरी थी और उसके पास एक काली सफेद मुर्गी बंधी रहती थी। यही मुर्गी रोज एक अंडा देती जो कभी वो बेच देती और कभी खुद इस्तेमाल कर लेती। वो मुर्गी रुकैया हाला के लिए किसी नेमत से कम न थी। एक दिन रुकैया हाला ने हस्बे मामूल मुर्गी का दाना डाला और अंडा तलाश किया, मगर अंडा नहीं था। शायद आज देर हो गई हो, उन्होंने खुद को तसल्ली दी। मगर अगला दिन, उससे अगला दिन मुर्गी ने अंडा देना बंद कर दिया। रुकैया हाला परेशान हो गई। या अल्लाह, ये भी बंद हो गए तो मेरा क्या बनेगा। उन्होंने मुर्गी को ज्यादा दाना देना शुरू किया। साफ पानी रखा, मगर कोई फायदा ना हुआ। गांव की औरतें तरह तरह की बातें करने लगीं। कहीं बीमार तो नहीं हो गई, बेच दो, काम की नहीं रही, किसी आमिल को दिखाओ। एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक कह दिया, हाला, मुर्गी को ज़िबा कर दो, कम से कम गोश्त तो मिल जाएगा। रुकैया हाला ने मुर्गी को देखा जो खामोशी से इनकी तरफ देख रही थी। नहीं, ये अल्लाह की अमानत है, जब तक जान में जान है मैं इसे नहीं मारूंगी। उन्होंने दिल ही दिल में फैसला किया। रुकैया हाला फजर के बाद अक्सर दुआ करती, या अल्लाह, तू ही राज़िक है, तू ही बेहतर जानता है, मुझे सब्र दे। दुकान की आमदनी कम हो गई। कई दिन ऐसे आए कि वो खुद सूखी रोटी पर गुजारा करती, मगर कभी नाप तोल में कमी ना की, कभी झूठ ना बोला। एक सुबह रुकैया हाला ने मुर्गी को चेक किया और चौंक गई। वो अंडा आम नहीं था। वो ना सफेद था ना भूरा, वो चमक रहा था। रुकैया हाला ने इसे धूप में देखा। इनकी आंखें हैरत से फैल गईं। या अल्लाह, ये क्या है। वो अंडा सोने जैसा था। खौफ और उलझन। रुकैया हाला घबरा गईं। कहीं ये हराम तो नहीं, कहीं ये किसी आजमाइश का आगाज तो नहीं। उन्होंने फौरन अंडा कपड़े में लपेटकर संदूक में रख दिया और किसी को कुछ ना बताया। अगले दिन फिर वही हुआ, सोने का अंडा। अब रुकैया हाला समझ गईं कि ये कोई मामूली बात नहीं। वो शहर गईं, एक पुराने सुनार के पास। सुनार ने अंडा देखा, परखा और बोला, हाला, ये हालिस सोना है। रुकैया हाला के हाथ कांप गए। सुनार ने कहा, अगर चाहो तो मैं अभी खरीद लूं, तुम अमीर हो जाओगी। रुकैया हाला ने एक लम्हे को सोचा, फिर बोली, नहीं, मैं पहले अल्लाह से मशवरा करूंगी। वो सीधी मस्जिद गईं। इमाम साहब को सारा वाकया बताया। इमाम साहब ने कहा, अगर ये तुम्हें बगैर धोखे, बगैर जुर्म के मिला है तो ये अल्लाह की तरफ से रिज्क है, मगर लालच ना करना। गांव में खबर फैल गई। लोग मुर्गी खरीदने आए, बड़े बड़े दाम लगाए, 10,000, 20,000, 50,000। रुकैया हाला ने सबको इनकार कर दिया। ये मुर्गी नहीं, ये मेरी आजमाइश है। रुकैया हाला ने हर हफ्ते सिर्फ एक सोने का अंडा बेचा। उसी पैसे से दुकान बेहतर की, गरीबों को उधार माफ किया, यतीम बच्चों की मदद की। मुर्गी ने कभी एक से ज्यादा अंडा नहीं दिया और रुकैया हाला ने कभी लालच नहीं किया। एक दिन मुर्गी मर गई, मगर उस वक्त तक रुकैया हाला का नाम पूरे इलाके में ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। वो अक्सर कहती, असल सोना अंडे में नहीं था, असल सोना सब्र, शुक्र और हलाल नियत में था।